वन आज हम लोग हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे बेस शेप्ड फिल्म। देखो बच्चे, बेस शेप्ड फिल्म क्या होती है? ए बेस शेप्ड फिल्म इज वन हुज सरफेस आर इंक्लाइंड एट ए स्मॉल एंगल थीटा। लेट अस कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ए बी व्हेन इट इज viewed by reflected light alternated dark and bright fringes are formed। ठीक है बच्चे, ये देखो ए बी और सी डी दो सरफेस हैं जो थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो रहे हैं। कितने एंगल से इंक्लाइंड हो रहे हैं बच्चे? थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो रहे हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो कैसा क्या कह रहा है यहाँ पर। व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ ए बी एंड इट इज सीन बाई रिफ्लेक्टेड लाइट। किससे देखी जा रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट से। तो पार्ट डिफरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स के लिए आर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2। ठीक है बच्चे, अब अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लें एक्सन, ठीक है, तो नेक्स्ट, और ये टी क्या है? थिकनेस ऑफ द फिल्म है। ये क्या है बच्चे? थिकनेस ऑफ द फिल्म है। तो नेक्स्ट देखें। अब देखो, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा होगा। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी? 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा बाई 2 इस तरफ आ गया, तो ये क्या आ गया? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर बेस शेप्ड फिल्म फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए ये कंडीशन है। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? एन की वैल्यू देखो, यहाँ पर 2n माइनस 1 है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर किससे स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, अगर यहाँ पर 2n प्लस 1 होता तो 0 से स्टार्ट होती। ठीक है बच्चे, फॉर डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2, और ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। तो ये लैम्डा बाई 2 कट गया, तो 2 म्यू टी इक्वल टू क्या आ गया? एन लैम्डा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। ठीक है बच्चे, अब देखो, इफ एक्सन बी द डिस्टेंस ऑफ एनथ फ्रिंज एंड थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ये डायग्राम बना था अभी, देखो ये डायग्राम था, ये है आपका थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने क्या ये मानी टी। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक एक्शन डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है? एक्शन डिस्टेंस है, ये लिखा इफ एक्शन बी द डिस्टेंस ऑफ एनथ फ्रिंज देन, तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू थीटा अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? टेन थीटा इक्वल टू थीटा अप्लाई कर दो। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया? टी बाई एक्शन, या इसको ऐसे भी ले सकते हो, एंगल इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस से भी कर सकते हो। एंगल इक्वल टू अर्क अपॉन रेडियस से कर सकते हो। तो एंगल इक्वल टू थीटा हो गया, अर्क कितना हो गया? टी, तो ये टी बाई एक्शन। ठीक है, ये एक्शन हो गया। ये फार्मूला एक सिंपल लगा सकते हो, या तो आपको ये समझ में आ रहा हो तो ये लगा लो, टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या? टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा टी बाई एक्शन, तो टी की वैल्यू क्या आ गई? थीटा एक्शन आ गई। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई? थीटा एक्शन। पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड क्या है? 2 म्यू टी इक्वल टू एन लैम्डा। ये इक्वेशन सेकेंड है, तो यहाँ रख दी 2 म्यू एज इट इज रखा। टी की वैल्यू क्या आ गई? थीटा एक्शन इक्वल टू एन लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ठीक है, अब लिखो, फॉर एन प्लस वन फिल्म। ठीक है, ऐसे लिख लो, फॉर एन प्लस वनथ फिल्म। ठीक है, फॉर एन प्लस वनथ फिल्म, यानी एन की जगह क्या कर दो? एन प्लस 1 कर दो। तो ये देखो, 2 म्यू थीटा एक्स एन प्लस 1, और ये एन प्लस 1 कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 3 4 इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 घटा दो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 5 से घटा दिया, तो क्या आ गया? 2 म्यू थीटा एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन, और ये हो गया एन प्लस 1 लैम्डा माइनस एन लैम्डा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एन लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस एन लैम्डा। तो ये एन लैम्डा से एन लैम्डा कट गया। ठीक है बच्चे, तो ये क्या आ गया? एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन इक्वल टू क्या आ गया? लैम्डा। ये यहाँ पर क्या है? 2 म्यू थीटा है। ठीक है, ये आ गया, ये लैम्डा आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया? एक्सन प्लस 1 माइनस एक्सन इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा आ गया। अब देखो, ये
एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ फर्स्ट फ्रिंज बन रही है, ठीक है, और यहाँ सेकेंड फ्रिंज बन रही है, ठीक है, और यहाँ पर कितनी बन रही है, एनथ फ्रिंज बन रही है, और यहाँ एन प्लस वनथ बन रही है। तो देखो अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट घटा दें तो क्या मिल जाएगी, फ्रिंज विड्थ ओमेगा मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ मान लो थर्ड बन रही है, ठीक है, थर्ड में से सेकेंड घटा दें तो ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है, फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर एन प्लस वनथ में थे, एक्सन प्लस एक्सन, ये है एक्सन प्लस वन और ये एक्सन है, ठीक है, तो अगर एक्सन प्लस वन में से माइनस एक्सन घटा दें तो फ्रिंज विड्थ बीटा मिल जाएगी। तो ये क्या होगी, ये फ्रिंज विड्थ ओमेगा या फ्रिंज विड्थ बीटा हो जाती है। ओमेगा इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब हम लोग बेस शिफ्ट फिल्म पर प्रॉब्लम देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चे, लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन बेस शिफ्ट फिल्म हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.35, वेवलेंथ लैम्डा कितनी है 6000, और क्या है फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व 2 mm, फ्रिंज विड्थ कितनी है 2 mm। कैलकुलेट एंगल ऑफ वेज इन सेकेंड में फाइंड आउट करना। तो गिवन क्या है, गिवन दैट वेवलेंथ लैम्डा ये गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये गिवन है, फ्रिंज विड्थ 2 mm दिया गया तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 2 × 10⁻³ हो गया। आप क्या लिखोगे, वी नो दैट फॉर बेस शेप्ड फिल्म फ्रिंज विड्थ ओमेगा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा बच्चे, देखो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये थीटा इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू ओमेगा। वैल्यू रख दी हमने 6 × 10⁻⁷, ये सारी वैल्यू रख दी, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चे। अब देखो कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में सॉल्व करने का तरीका समझो बच्चे। इस तरीके से 6 × 10⁻⁻7 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद डिवाइड का सिंबल लगा लेंगे, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट लगाने के बाद 2 × 1.35 लिख देंगे, ठीक है बच्चे। फिर से इंटू 2 × 10⁻, इस तरीके से -3, और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल प्रेस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁻4 रेडियन। कैलकुलेटर में इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो रेडियन में वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू किस में चाहिए, सेकेंड में चाहिए। तो देखो पाई क्या होता है, पाई रेडियन होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो गया, 1 रेडियन इक्वल टू हो गया 180 अपॉन पाई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चे। इसको आप लिख सकते हो 180 अपॉन 3.14, ठीक है। ये आपकी किस में वैल्यू आ गई, 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये डिग्री में आ गई, क्या आ गया, ये डिग्री में आ गया, ठीक है बच्चे। अब देखो डिग्री, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, 60 × 60 सेकेंड हो गया। तो एक डिग्री में कितने हो गए 3600 सेकेंड हो गए, ठीक है बच्चे। तो यही थीटा अब यहाँ पर निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है 1.11 × 10⁻⁻4 इंटू, ये रेडियन में था तो रेडियन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में आ गया, ठीक है। अब डिग्री को किस में, एक डिग्री बराबर कितना होता है, ये 3600 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिग्री को किस में 3600 और मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 22.9 सेकेंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9 सेकेंड आ जाएगी। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाए 22.9, और ये 2 लाइनें खींच दी जाती हैं।